हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज हम आपके लिए वैकेंसी लेके आए हैं जो ये ऑल इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये। इसके अंदर अलग अलग पोस्टों में वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या एज लिमिट है, पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आता है, सबसे पहले आप प्राप्त कर सकोगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये ऑल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। ऊपर ही लिखा हुआ है ऑल इंडिया, यहाँ पर एक करियर्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका अगला सेक्शन ओपन होगा। इस पर करियर्स पे क्लिक करोगे, करंट ओपनिंग्स पर अगर आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे ही आप करियर पे क्लिक करोगे आपको एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर HRA RECP डेटेड 30/12/2023 को हो गया था। रिक्वायरमेंट मल्टीपल पोस्ट रहेगी ग्रेड 3 और 5 की। फील्ड हेडक्वार्टर्स दुलियाजन के अंदर। ये अप्लाई पर क्लिक करोगे आप तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे में लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। ऑल इंडिया लिमिटेड रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करोगे, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई पे जाना होगा और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, आपका फॉर्म अप्लाई होने का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर HRAQ RECWP डेटेड 30/12/2023 को आ गया था ये नोटिफिकेशन। ऑल इंडिया लिमिटेड महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम इस प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन एरियाज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसानगर, चाराइडियो in Assam, in the Changlang district in Arunachal Pradesh. Requirement of work persons. Following posted OIL field headquarters Duliajan. Details given Hurinder. ये अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या ग्रेड पे आपका रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 3 का जो पे स्केल रहेगा 26,600 से लेकर 90,000 रुपीज़ तक आपको सैलरी पेमेंट मिलेगा पर मंथ। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 30/1/2023 को कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले जो पोस्ट है वो MDL पोस्ट कोड है। टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका मैकेनिकल डिग्री रिजल्ट के अंदर और 10th पास मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 89 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। उसके बाद आता है फिटर के अंदर आपकी 188 वैकेंसी टोटल रहेगी। टेट सर्टिफिकेट मांगा गया है फिटर ट्रेड के अंदर और 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट। उसके बाद आता है वेल्डर के अंदर टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई। टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर के अंदर और 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट्स। उसके बाद आता है टेट सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट। टोटल वैकेंसीज आपकी 24 रहेगी। उसके बाद आता है पोस्ट कोड आपका AEL। टेट सर्टिफिकेट मांगा गया इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर, मस्ट एवर 10th पास और वैलिड पोजेस इलेक्ट्रिक वर्क्समैन परमिट होना चाहिए पास क्लास 1 का, क्लास 2 का, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड के अंदर। 32 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। उसके बाद वैकेंसी रहेगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंदर, जो कि ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के अंदर। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट। टोटल 13 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आता है पोस्ट कोड AMI 1। ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा गया मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर, 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th की। टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आता है ATSI पोस्ट कोड सर्वे ट्रेड के अंदर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के हिसाब से और 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट। टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद आता है AIT1। ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है ITESM के अंदर, ITTSM के अंदर किया हुआ तो भी आप एलिजिबल रहोगे। ITI ट्रेड किया हुआ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से तो आप एलिजिबल रहोगे। 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट। मिनिमम 7 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद आता है PLLU पोस्ट कोड ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है प्लम्बर ट्रेड के अंदर, मस्ट क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होना चाहिए। 6 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आता है RAC ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के अंदर, टेक्नीशियन के अंदर 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट। टोटल 4 वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद आता है ELI1 पोस्ट कोड ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है वायरमैन ट्रेड के अंदर, 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट और मस्ट पोजेज इलेक्ट्रिकल वर्क्समैन परमिट होना चाहिए क्लास 1 और 2 का, एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। टोटल 2 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद आता है ELC1 ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है वायरमैन ट्रेड के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के हिसाब से होना चाहिए सर्टिफिकेट
और वर्क्समैन परमिट होना चाहिए क्लास 1 और 4 तक का, अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल रहेगा। टोटल 2 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद ग्रेड 3 वाली पोस्ट रहेगी, 26,600 से लेकर 90,000 तक आपको पेमेंट मिलेगा। 10+2 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर। एंडोस्कोपी ऑफ मिनिमम 2 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से। 3 वैकेंसी टोटल निकल लेगी। मस्ट हैव 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम रिवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड ऑफ एनेस्थेसिया, यूटीएन, एंडोस्कोपी, ओमर गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड वेल इक्विप्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। उसके बाद अगली वैकेंसी रहेगी EFA 12023 पोस्ट कोड रहेगा। 10+2 पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर। पास डिप्लोमा होना चाहिए। इमरजेंसी फर्स्ट एड मिनिमम 2 इयर्स का, मस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फुल टाइम रिवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ इमरजेंसी फर्स्ट एड फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। टोटल 3 पोस्ट निकाली गई। उसके बाद आता है ICU 1203 पोस्ट कोड। 10+2 मांगा गया है साइंस स्ट्रीम के अंदर। 2 इयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन ICU टेक्नोलॉजी, मस्ट हैव 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम रिवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस इन ICU फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ रिप्यूट। 2 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। उसके बाद पोस्ट कोड रहेगा PHS 1203। 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर। सर्टिफिकेट मांगा है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 1 ईयर का। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फुल टाइम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, या फिर वेक्टर कंट्रोल टेक्सोनिक स्टडीज होना चाहिए। PSU ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। टोटल 2 पोस्ट रहेगी। उसके बाद पोस्ट कोड रहता है NUR 12023। 10+2 पास होना चाहिए। कौन सी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM किया हुआ है कैंडिडेट ने। 3 इयर्स का क्वालिफिकेशन किया हुआ है, एलिजिबल रहेगा, अप्लाई कर सकता है। नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वेल इक्विप्ड प्राइवेट हॉस्पिटल। टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पोस्ट कोड है DIE 12023। 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर। BSc आपने फूड साइंस न्यूट्रिशन मिनिमम 4 इयर्स का किया हुआ, एलिजिबल रहोगे। 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है। इन दोनों पोस्टों के लिए जो ग्रेड पे रहेगा वो आपका ज़्यादा रहेगा। 32,000 से लेकर 1,27,000 रुपीज़ तक आपको पेमेंट मिलेगा पर मंथ, इसलिए इसका ग्रेड पे ज़्यादा है। उसके बाद जो 3 पोस्ट है इसका भी ग्रेड पे ज़्यादा है। ग्रेड पे आपको 5 मिलेगा। 32,000 से लेकर 1,27,000 रुपीज़ तक आपको पेमेंट पर मंथ मिलेगा। TCG 12023 BSc जियोलॉजी के अंदर किया हुआ है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, या BA जियोग्राफी किया हुआ है गवर्नमेंट के हिसाब, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। टोटल 8 पोस्ट रहेगी आपकी। या GIS प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लिया हुआ है 6 मंथ्स का, तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रिवेलेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद जो अगली पोस्ट है PCG 12023 है। BSc फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी से किया हुआ है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। टोटल 7 वैकेंसीज रहेगी। मिनिमम आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्क एक्सपीरियंस इन द रिवेलेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद अगली पोस्ट आती है BGE 12023। पास्ट BSc जियोलॉजी मेजर किया हुआ है आपने, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। टोटल 7 वैकेंसीज टोटल रहेगी। पास्ट डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, मिनिमम 6 मंथ्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। कन्वर्सेंट विद MS वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट, मिनिमम मस्ट हैव 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिवेलेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद बात करते हैं किस कैटेगरी में कितनी का वैकेंसीज डिवाइडेड की हुई है। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हो रिजर्वेशन अलग अलग डिवाइडेड किया हुआ है, ये अलग अलग पोस्ट कोड दिए हुए हैं, सब पोस्ट कोड दिए हुए हैं। टोटल ये जनरल की वैकेंसीज निकाली गई है। ये आपकी SC की वैकेंसीज रहेगी अलग, ये ST की रहेगी आपकी अलग, OBC नॉन क्रिमिनल की अलग रहेगी, और ये रहेगी आपकी AWS की। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो, जिस कैटेगरी में आप एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको अलग अलग पोस्ट कोड ही दिए गए, आपकी एज लिमिट मैक्सिमम दी गई है, ये आप चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज किस पोस्ट में आपकी कितनी मैक्सिमम एज हो रही है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग रिलैक्सेशन मिला के दी गई है। मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम आपकी अलग अलग दी गई है, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अपन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। जैसे कि मेंशन किया हुआ है सिलेक्शन मेथोलॉजी, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे वो अप्लाई कर देना। उसके बाद आपको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेंगे 40% रहेंगे SC ST के लिए। अदर कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स एलिजिबल रहेंगे पास होने के लिए। CBT एग्जाम पास होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उस हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका जो CBT वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, वो 3 सेक्शंस के अंदर रहेगा अलग अलग, उसके बारे में बात करते हैं।
जैसे कि मैम देख सकते हो, सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए आएगा पार्ट 1, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड के क्वेश्चन आएंगे, 20% रहेंगे आपके। उसके बाद आता है रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, 20% मार्क्स इसके रहेंगे। उसके बाद आता है डोमेन, रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, जो भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आएंगे, 60% मार्क्स उसके रहेंगे। तो आपके 100% जो मार्क्स रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, MCQ, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं रहेगी, माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, कोई भी आप क्वेश्चन गलत देते हो तो। बायलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश एंड एसएमएस हिंदी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 2 आवर्स 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। टाइम एडिशन मिल जाएगा PWD कैंडिडेट्स के लिए, जैसे कि मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फीस, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो आपको पास करना होगा। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का आ जाएगा, जो कि आपको 12 मंथ का रहेगा ट्रेनिंग पीरियड, प्रोबेटर, जो कि मेंशन किया गया है पहले ही। कि सक्सेसफुल होने के बाद आपको जो बेसिक पे रहेगा वो बेसिक पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 30/1/2024 को जारी हो जाएगी। इस डेट को आपको डेट मानी जाएगी। डेट ऑफ एज इस तारीख को मंथ का मानी जाएगी। क्वालिफिकेशन की लास्ट डेट भी आपको इस तारीख तक कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो प्रोसेस पूरी दी गई है। ये वेबसाइट दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट https://www.oilindia.com। इस पर आप जाओगे, आपका फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस आ जाएगा। 30/12/2023 आपकी स्टार्टिंग डेट रहेगी। लास्ट डेट रहेगी आपकी 30/1/2024, जो कि आपको 11:59 PM तक चालू रहेगा। और कोई अदर मोड नहीं रहेगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड ही रहेगा अप्लाई करने का। ये पूरा प्रोसेस दिए गया है। उस सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको यूजर ID, नेम, एप्लीकेशन नंबर सब सबमिट करने होंगे। आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, सर्टिफिकेट्स के, क्वालिफिकेशंस के, एक्सपीरियंस के, वो आपको करना होगा सबमिट, और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लास्ट में बात कर लेते हैं आपकी पेमेंट फीस कितनी का लगेगी इसको अप्लाई करने के लिए। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 200 फीस रखी गई है। फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट 200 एप्लीकेशन फीस रखी गई। पेमेंट गेटवे द पब्लिकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं होगी। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स रहेंगे, SC ST EWS कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स, उनके लिए कोई फीस नहीं है। फीस आपकी एग्जेम्प्टेड रहेगी। आप किसी बिना पेमेंट के अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था फ्रेंड्स आपका डिटेल वीडियो ऑल इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली हुई थी, डिटेल में बात करा इस वीडियो के बारे में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।